हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया की हिस्ट्री के उस हिस्से की बात करेंगे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब ना कोई शहर था, ना कोई देश, ना इंटरनेट और ना ही कोई किताबें। इंसान बिल्कुल वैसा ही था जैसा जंगल के बाकी जानवर, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो किसी और के पास नहीं थी। एक बड़ा सा दिमाग और सोचने की कुवत। आज का हमारा लेक्चर प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पर है। ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स की स्ट्रगल और उनके सक्सेस की कहानी है। हिस्ट्री क्या है और सोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डेट्स को याद करना ही हिस्ट्री है, पर ऐसा नहीं है। हिस्ट्री पास्ट की एक ऐसी स्टडी है जो एविडेंस पर टिकी होती है। बिना सबूत की हिस्ट्री सिर्फ एक माइथोलॉजी है। अब सवाल ये है कि इतनी पुराने वक्त की जानकारी हमें मिलती कैसे है? इन्हें हम सोर्सेज कहते हैं। सोर्सेज दो तरह के होते हैं, लिटरेरी जो लिखा गया हो और आर्कियोलॉजिकल जो ज़मीन से खोद कर निकाला गया हो। क्योंकि शुरुआत में इंसान लिखना नहीं जानता था, इसीलिए हमारी पूरी हिस्ट्री आर्कियोलॉजी पर डिपेंड करती है। जैसे पुराने पत्थर के औजार, हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन मीन्स पॉटरी और गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। इन्हीं चीज़ों को देखकर हिस्टोरियंस ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस वक्त का इंसान क्या खाता होगा और कैसे रहता होगा। प्री हिस्ट्री, जब कलम नहीं सिर्फ पत्थर था। प्री हिस्ट्री उस दौर को कहते हैं जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। इसे प्री हिस्ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री अक्सर उन चीज़ों को माना जाता है जिसका हमारे पास रिटेन रिकॉर्ड हो। वहाँ लिखाई क्यों नहीं थी? सिंपल सी बात है, दिमाग अभी इवॉल्व हो रहा था। इंसान की प्रायोरिटीज सिर्फ जिंदा रहना था, शिकार करना और बचना। स्क्रिप्ट डेवलप होने में हजारों साल लग गए। हिस्टोरियंस इसे कैसे समझते थे? जब हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता तो हम मटेरियल्स रिमेन्स का सहारा लेते हैं। अगर हमें बहुत बड़ा या भारी पत्थर के औजार मिलती हैं तो हम समझते हैं कि वो बड़े जानवर के शिकार करते होंगे। अगर किसी गुफा में, खासकर भीमबेटका जैसी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर पेंटिंग्स मिलती हैं तो हमें पता चला कि वो लोग ग्रुप में डांस करते थे या शिकार कैसे करते होंगे। हड्डियों से पता चलता है कि उनका डाइट क्या था। इन शॉर्ट, आर्कियोलॉजी ही उनकी आवाज़ बनती है। प्रोटो हिस्ट्री, बीच का रास्ता। प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वो फेज है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में आता है। इसमें एक ट्विस्ट है। डिफरेंस क्या है? प्री हिस्ट्री में लिखाई बिल्कुल नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री में लिखाई तो थी, मगर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए, या फिर उन लोगों ने खुद कुछ नहीं लिखा लेकिन उनके बारे में किसी और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में लिख दिया गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन्स के पास उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी जो कि उनके सील्स पर मिलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई भी हिस्टोरियन उसे डिकोड या डेसिफर नहीं कर पाया। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। जियोग्राफी का रोल। इंडिया ही क्यों? इंसान वहीं रहेगा जहां उसे आसानी से खाना और पानी मिले। इंडिया की ज्योग्राफी अर्ली ह्यूमंस के लिए एक हेवन जैसी थी। रिवर्स, इंडस, गंगा और नर्मदा जैसी नदियां सालों भर पानी देती थीं। पानी मतलब जानवर भी वहां आएंगे तो शिकार आसान हो जाएगा। क्लाइमेट। इंडिया का मौसम ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा था और ना ही बहुत ज़्यादा रेगिस्तान। यहाँ की हरियाली ने इंसानों को फल और रूट्स दिए। नेचुरल शेल्टर्स। विंध्यास और सतपुरा की पहाड़ियों में बनी बनाए केव्स थीं जो धूप, बारिश और शेर चीते जैसे जानवरों से बचाती थी। स्टोन अवेलेबिलिटी। इंडिया में क्वार्टजाइट जैसे मजबूत पत्थर आसानी से मिल जाते थे जिनसे औजार बनाना आसान था। इसीलिए इंडिया अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट का एक बड़ा सेंटर बना। पैलियोलिथिक एज, शिकार और घुमंतू जिंदगी। इसी
ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये सबसे लंबा पीरियड था, लगभग 2 मिलियन साल पहले से 10,000 बीसी तक। लाइफस्टाइल, इंसान नोमेडिक घुमंतु था, आज यहाँ तो कल वहाँ। वो घर बनाना नहीं जानता था। फूड हैबिट्स, वो हंटर गेदरर्स थे, यानी शिकार करते थे या जंगल से फूल फल इकट्ठा करते थे। वो खाना बनाना नहीं जानते थे शुरुआत में, कच्चा मांस ही खाते थे। टूल्स, इनके टूल्स बहुत रफ और अनपॉलिश्ड होते थे, क्योंकि दिमाग और हाथों की पकड़, ग्रिप अभी उतनी शार्प नहीं हुई थी। इन्हें कोर टूल्स कहते हैं। बड़े पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे। साइट्स की बात करें तो सोन वैली, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, बेलन वैली, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में है, और साउथ इंडिया में अत्तिरमपक्कम। नेचर वर्सेस ह्यूमन, इंसान नेचर का गुलाम था। अगर बारिश हुई तो गुफा में छुप गया, अगर फल खत्म हुए तो जगह बदल दी। उसका नेचर पर कोई कंट्रोल नहीं था। मेसोलिथिक एज, बदलाव की दहलीज, ट्रांजिशन। ये पीरियड 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक एक ब्रिज है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, बर्फ पिघली और हरियाली बढ़ी। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो गर्मी बढ़ने से जानवर, मेमोथ्स, कम होने लगे और छोटे तेज भागने वाले जानवर जैसे हिरन, खरगोश बढ़ गए। माइक्रोलिथिक टूल्स, अब बड़े पत्थर से हिरन का शिकार नहीं हो सकता था, इसीलिए इंसानों ने माइक्रोलिथ्स बनाए। ये बहुत छोटे 1 से 5 सेंटीमीटर और शार्प पत्थर होते थे, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फंसाकर एरो या स्पीयर बनाया जाता था। ब्रीज फेज, इसे ट्रांजिशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंसान ने अब फिशिंग शुरू कर दी थी। पहली बार डोमेस्टिकेशन की कोशिश की थी, जैसे बागोर, राजस्थान में इसके सबूत मिलते हैं। न्यूलिथिक एज, मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, इसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। हिस्टोरियन गॉर्डन चिल्डे ने इसे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा। रिवॉल्यूशन क्यों? क्योंकि अब इंसान ने खाना ढूंढना बंद कर दिया और खाना बनाना मीन्स प्रोडक्शन शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर, इंसान ने सीख लिया कि बीज, सीड मिट्टी में डालने से पौधा उगता है। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी खोज थी। परमानेंट सेटलमेंट, अगर आपने खेती की है तो आपको पता होगा कि 4 से 6 महीने तक वहां रुकना पड़ता है फसल को काटने के लिए। इसे घर बनाने की शुरुआत हो गई। अब वो घुमंतू नहीं रहे, वो एक जगह टिक गए। अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, खेती और पशुपालन, एनिमल्स हस्बेंड्री ने इंसान की जिंदगी बदल दी। प्लांट्स, सबसे पहले वीट और बार्ले उगाए गए, जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसका सोर्स मिलता है। बाद में इंडिया के बेलन वैली में राइस के सबूत मिले। एनिमल्स, सबसे पहले डॉग्स को पालतू बनाया गया क्योंकि वो शिकार में मदद करता था। फिर शीप और गोट को पालने लगे क्योंकि उनसे दूध और मांस मिलता था। इम्पोर्टेंस क्या है? डोमेस्टिकेशन का मतलब था फूड सिक्योरिटी। अब अगर शिकार नहीं भी मिला तो घर में पालतू जानवर और रखा हुआ अनाज पहले से था। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, सिविलाइजेशन की बुनियाद। जब खेती होने लगी तो उसका रिजल्ट क्या निकला? फूड सरप्लस। अब इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, जब खाना भरपूर था तो बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और लोग लंबी उम्र जीने लगे। विलेज लाइफ, जब बहुत से लोग एक साथ रहने लगे तो दुनिया का सबसे पहला कंसेप्ट आया, द विलेज। स्पेशलाइजेशन, सबको खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन, पॉटरी बनाने लगे, कुछ लोग कपड़ा बुनने लगे। प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटी, पहले सब कुछ सबका था और अब ये मेरा खेत है तो ये तुम्हारा खेत है का कंसेप्ट आया। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो अमीर हो गया, जिसके पास कम वो गरीब। यही से सोशल क्लासेस शुरू हो गए। स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको मैनेज करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ी जिसने आगे चलकर किंगशिप और स्टेट की बुनियाद रखी। कंक्लूजन देखते हैं।
पत्थर से शहर तक। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे एक इंसान जो पत्थरों से सिर्फ शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों को पॉलिश करके खेती करने लगा। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री तक का सफर ये दिखाता है कि जब इंसान के पास एक्स्ट्रा खाना सरप्लस आया, तभी उसने आर्ट, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचा। न्यूलिथिक एज ने ही वो बुनियाद रखी जिस पर आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी महान अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी हुई। अगर वो खेती ना सीखते तो शायद आज भी हम कहीं किसी जंगल में शिकार कर रहे होते। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रोसेस आगे चलकर कैसे एक वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन में बदला, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप हिस्ट्री को कंसेप्चुअली और इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।